इजराइल से 274 भारतीयों को लेकर चौथी उड़ान दिल्ली पहुंची। अब तक 918 लोग भारत वापस लौटे। 3 दिनों से भारत सरकार चला रही ऑपरेशन अजय, अभी जारी रहेगा भारतीयों की वापसी का मिशन। इससे पहले इजराइल से 197 भारतीय नागरिकों को लेकर तीसरी उड़ान पहुंची दिल्ली। ऑपरेशन अजय के तहत लाए गए सभी लोग। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने भारतीयों का स्वागत किया, तिरंगा देकर वेलकम किया। वतन वापसी पर लोगों ने भारत सरकार को शुक्रिया कहा इजराइल में भारतीय समुदाय के भी काफ़ी लोग हैं। भारतीय नागरिकों के विदेश मंत्रालय का शुक्रिया अदा किया, कहा हमें इजराइल से यहाँ सुरक्षित लाया गया। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्रालय को धन्यवाद कहा। बोले भारतीय नागरिकों को इजराइल से सुरक्षित यहाँ लाया जा रहा है। इजराइल हमास युद्ध का आज 9वां दिन है। गाजा बॉर्डर पर गरज रहे इजरायली टैंक्स। इजरायली सेना गाजा में हमास के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है। सुरंग में छिपे हमास के खिलाफ होगा ऑपरेशन। हमास पर इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी है। वेस्ट गाजा में हमास के अंडरग्राउंड ठिकानों को ध्वस्त किया गया। हमास का अश्कलोन, अशदोद और तेल अवीव पर रॉकेट अटैक। युद्ध में अब तक 3200 लोगों की मौत। इजरायली नौसेना की स्नैपर यूनिट के हमले का वीडियो सामने आया। समुद्र के रास्ते घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। अमेरिका ने अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को इजराइल भेजा। इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। इजराइल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लियोर हयात ने कहा, हमारा लक्ष्य गाजा पट्टी पर हमास का कंट्रोल खत्म करना है, यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। लियोर हयात ने अपने बयान में कहा, हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां इजराइल के लोग गाजा पट्टी में गाजा के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहें। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने शनिवार को गाजा बॉर्डर के पास पहुंचे किबुत्ज बेरी और किबुत्ज कफर अजा का दौरा किया। नेतन्याहू ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ तेल अवीव का भी दौरा किया। सुरक्षा जायजा लेने के साथ आर्मी के लोगों से मुलाकात की। हमास और इजराइल की जंग को लेकर 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने बुलाई आपात बैठक। बुधवार को मंत्री स्तरीय बैठक होगी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में लोगों का प्रदर्शन। टाउन हॉल में फ्ली फलस्तीन के लहराए पोस्टर और बैनर। भोपाल में आज सजेगा इंडिया टीवी का चुनाव मंच। दिन भर मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं के साथ होंगे सवाल जवाब। सुबह 11 बजे से जरूर देखिए चुनाव मंच। इंडिया टीवी के चुनाव मंच में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचेंगे। कांग्रेस प्रभारी नवदीप सुरजेवाला भी सवालों के जवाब देंगे। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर आदिवासियों के अपमान का आरोप लगाया। कहा सिर्फ एक ही परिवार के लोगों के स्मारक बनाए गए। सीएम शिवराज का कांग्रेस पर योजनाओं को बंद करने का आरोप। कहा लाडली बहन योजना बंद कर देगी कांग्रेस, महिलाएं समझ ले कांग्रेस की मंशा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का दावा, मध्य प्रदेश में भारी अंतर से हारेगी बीजेपी। आदिवासी और महिलाओं में सरकार के लेकर काफी गुस्सा है। कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने MP सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा यहां कोई निवेश करना नहीं चाहता। राजस्थान पर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर हुआ मंथन। सीएम अशोक गहलोत मौजूद रहे। सर्वे और फीडबैक के आधार पर टिकट दिया जाएगा। मीटिंग से पहले बोले सीएम अशोक गहलोत। सीएम गहलोत ने कांग्रेस के खिलाफ लहर से किया इनकार। कहा फिर वापसी करेगी कांग्रेस की सरकार। राजस्थान में जाहिदा खान को टिकट मिलने की खबर पर मचा बवाल। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, चुनाव से पहले बीजेपी ने मानी हार। ज्यादातर कैंडिडेट्स की विचारधारा बीजेपी से मेल नहीं खाती। जयपुर में वसुंधरा राजे के घर पर उमड़ी सपोर्टर्स की अच्छी खासी भीड़। समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज झोटवाड़ा में प्रचार करेंगे। गणेश मंदिर, महादेव मंदिर, ज्वाला माता मंदिर भी जाएंगे। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव आज जारी करेंगे BRS का घोषणा पत्र। आज ही चुनाव प्रचार की शुरुआत भी करेंगे। उद्धव ठाकरे आज सेक्युलरवादी और समाजवादी छोटे दलों के साथ बैठक करेंगे। गठबंधन को लेकर ले सकते हैं आखिरी फैसला। NCP प्रमुख शरद पवार आज पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला बोलेंगे। JDU ने PM मोदी की जाति पर उठाया सवाल। कहा अगर वो मोद घाची जाति से हैं तो OBC में कैसे शामिल हुए। JDU का दावा, अगड़े वर्ग से आते हैं PM मोदी। राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग कर खुद को OBC में शामिल किया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट, रोहित शर्मा बाबर आजम की फोटो शेयर की। लिखा 56 वाले हार गए, इंडिया वाले जीत गए। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मैच के 2024 चुनाव से की तुलना। लिखा इंडिया विंस 56 लूजेस। RSS प्रमुख मोहन भागवत आज कठुआ में लोगों को संबोधित करेंगे। 3 दिन के दौरे पर हैं भागवत, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यूरोपीय संसद की उपाध्यक्ष निकोला बियर से मिले स्पीकर ओम बिरला। भारत के आंतरिक मुद्दों पर EP में प्रस्तावों पर जताया विरोध। मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती है आज। रामेश्वरम में मैराथन को इसरो चीफ S सोमनाथ ने दिखाई हरी झंडी। नवरात्रि के पहले दिन प्रयागराज में मां दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना। सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि की धूम। मंदिर के साथ मुख्य प्रवेश द्वार पर लाइटिंग से सजाया गया है। नवरात्र के पहले दिन दिल्ली के कालका जी मंदिर में उमड़ी लोगों की भीड़। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु।
दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी सुबह से उमड़ी भीड़। काफ़ी प्रसिद्ध है मां दुर्गा का ये मंदिर। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में की गई आरती। देश के अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। गाजियाबाद की माता बाला सुंदरी चतुर्भुजी देवी मंदिर में भक्तों की भीड़। नवरात्रि के पहले दिन लोगों ने की पूजा अर्चना। सूरत के अंबिका निकेतन मंदिर में नवरात्रि की धूम। माता की आरती के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। लिखा, मां दुर्गा सभी के जीवन में सौभाग्य लाएं।